subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कानपुर देहात भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रवेश कटियार ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, उस पर बीजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रवेश कटियार का कहना है कि बीजेपी जन कल्याण के हित में लगातार विकास कार्यों को लेकर उत्सुक रहती है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी थी तभी बिजली और पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने लगातार अपना काम किया था। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सिर्फ सैफई और कन्नौज में ही बिजली आती थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश भर में बिजली लगभग 24 घंटे आती है। वहीं उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, वह जैसी मानसिकता रखते हैं, उसी का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराकर साबित कर दिया। और जिस तरीके से जनता के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया है, उससे मैं काफ़ी खुश हूं और जनता ने बीजेपी को एक बार पुनः चुना है। कानपुर देहात से संवाददाता सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट केडी न्यूज़ 24 के लिए। कटियार जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा कानपुर देहात। सर, जिस तरीके से बीजेपी के पूरे प्रदेश में जीत हुई है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पंचायत चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में भगवा लहराया है, तो सीधे तौर पर ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का ही परिणाम है कि पंचायत चुनाव में भी जनता ने खुल के भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। किस तरीके से भाजपा प्रदेश में विकास कार्य कराएगी? पूर्व में क्या होता था कि विपक्ष की सरकारें रहीं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हम सभी ने देखा कि केंद्र से जो भी पैसा आता था पंचायत के माध्यम से वह खुलेआम सबका साथ और सबका विकास की नीतियों पर नहीं बांटा जाता था। वह किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों में ही उसका विकास कराया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है और अब पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो अब जो भी केंद्र से या प्रदेश से पैसा आएगा, जनपद में आएगा, उसका सीधा सीधा सबका साथ और सबका विकास की नीति से सभी धर्म और सभी जात का विकास होगा। 22 जुलाई तक लगातार भूजल को लेकर प्रक्रिया चल रही है, जल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में जल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से तमाम प्रकार के अभियान, कोरोना काल में भी हम लोगों ने जनता के बीच में जा कर के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, जो सरकार की गाइडलाइन थी उसका ध्यान रखते हुए जनता के बीच में गए और उनका सहयोग किया। इसी प्रकार जैसे जल बचाओ अभियान चल रहा है, केवल अभी ये अभियान हम लोगों ने नहीं, शुरुआत से पर्यावरण के प्रति हमारा एक एक कार्यकर्ता जागरूक रहा है और उसके लिए लोगों को जा करके जागरूक कर भी रहा है। उसी क्रम में हम लोगों ने भी वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं, जो कि 15 तारीख को समापन हुआ है। हम लोगों ने लगातार 6 से 15 तारीख तक वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कैंप लगा करके रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और जल अभियान के तहत गांव-गांव में जा कर के सभी लोगों को जल कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, उसके बारे में जानकारी देना, उसको कैसे बचाव किया जाए, सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता उसकी जानकारी दे रहे हैं। क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पानी की समस्या है, कहीं जल बर्बाद किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पानी की समस्या उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्य रूप से 2 समस्याएं प्रमुख रूप से थी, बिजली और पानी। आप सभी लोग देख रहे होंगे, पहले बिजली आती थी तो सैफई या कन्नौज में आती थी, 24 घंटे कहने के लिए सैफई और कन्नौज में आती थी। आज कोई भी प्रदेश में कोई भी जनपद ये नहीं कह सकता है कि हमारे यहाँ 24 घंटे आती है, दूसरी जगह 15 घंटे आती है। सभी को 18 घंटे बिजली मिल रही है। कहने का तात्पर्य एक बिजली की समस्या दूर हो गई है। और जो पानी की समस्या है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी का और योगी जी का दोनों का सपना है कि प्रत्येक गाँव में पानी की टंकी बननी चाहिए। उस क्रम में जनपद कानपुर देहात के लगभग हमने देखा है 60% गाँव में, 70% गाँव में पानी की टंकियाँ बन चुकी हैं। अभी कल ही हमारे पास में एक गांव पड़ता है निगापुर में, पानी की टंकी बनी थी, कुछ समस्या थी, वहाँ पर जल निगम के अधिकारियों को बुला करके पानी की टंकी उसको वहाँ चालू करवा दिया है और जैसे 2-3 गाँव लाभान्वित होंगे। पंचायत चुनाव में सपा द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव में जीत हासिल की गई है। कहते हैं जिसकी जैसी मानसिकता होती है, जो जैसे कर्म करता है उसकी सोच उसी प्रकार से बन जाती है। आप सभी लोग जानते हैं 2015 में मैं भी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के सामने चुनाव लड़ा था
और चुनाव जीता था, किस प्रकार से गुंडई और दबंगई के बल पे मुझे जीता हुआ चुनाव हराया गया। तो इस प्रकार से केवल मैं एक नौजवान नहीं हूँ, हज़ारों की संख्या में ऐसे नौजवान थे जिनके साथ दबंगई और गुंडई के दम पे उनको जीते हुए चुनाव हरवाए जाते थे। आज जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। कहीं पर भी आपने देखा होगा किसी प्रकार की कोई गुंडई और दबंगई नहीं हुई, जनता ने आशीर्वाद दिया। मैं स्वयं